कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना, जिन्हें हम महसूस तो बहुत गहराई से करते हैं, पर शायद शब्दों में ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही भावना को समझने की कोशिश करेंगे। याद कीजिए, जब फिल्म कांतारा रिलीज हुई थी, लोग जब सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि फिल्म अच्छी थी या बुरी। नहीं, उनकी बातों में, उनके चेहरे पर एक अलग ही एहसास था और सबने लगभग एक ही बात कही, यार ये सिर्फ एक फिल्म नहीं लगी। और कमाल की बात यह है कि ये एहसास सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रुका। ये आवाज वहां से उठी और गूंजते गूंजते उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों तक जा पहुंची, बल्कि देश के कोने कोने में लोगों को ऐसा ही महसूस हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक कहानी जो एक बहुत ही स्थानीय संस्कृति की है, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को इतनी अपनी, इतनी निजी क्यों महसूस हुई? इसका जवाब हमें सिनेमा में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में मिलेगा। और ये जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं जीवित संस्कृति या लिविंग कल्चर। अब ये है क्या? इसे समझने के लिए आइए हम उत्तराखंड के पहाड़ों का एक सफर करते हैं। एक ऐसी जगह जहां संस्कृति सिर्फ किताबों या त्योहारों में नहीं है, बल्कि वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेती है। इस जीवित संस्कृति में जमीन वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं है, उसे पवित्र माना जाता है। जंगल वो सिर्फ लकड़ी या फल देने वाला एक रिसोर्स नहीं है, वो एक जीती जागती इकाई है। और कहानियां वो बस कही सुनी बातें नहीं हैं, नहीं, वो जिंदा होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सांस लेती हैं। ये वो अलिखित नियम है जो पहाड़ों के बच्चे बचपन से ही अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। उन्हें सिखाया नहीं जाता, वो बस सीख जाते हैं कि जंगल में कहाँ चुप रहना जरूरी है, किस चीज को कभी छेड़ना नहीं चाहिए और कौन सी जमीन इस्तेमाल के लिए नहीं है। प्रकृति के साथ जिम्मेदारी का ये जो गहरा रिश्ता है ना, ठीक यही चीज तो हमें कांतारा में भी देखने को मिली। फिल्म में जंगल और जमीन के साथ जो कनेक्शन दिखाया गया है, बिल्कुल वैसी ही सोच हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में भी मिलती है। यहाँ देवता शब्द का मतलब भी सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है। देवता असल में एक पूरा सिस्टम है, जिम्मेदारी का, नियमों का और प्रकृति के साथ बैलेंस बनाए रखने का। और अगर इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना हो तो वो है उत्तराखंड के गोलू देवता। गोलू देवता वो सिर्फ मन्नतें पूरी करने वाले देवता नहीं है, उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। आज भी लोग अपनी शिकायतें, अपनी अर्जियां कागज पर लिखकर उनके मंदिर में चढ़ाते हैं। अब ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, समझिए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, एक रिमाइंडर है कि हमारे हर काम का असर पूरे समाज पर पड़ता है। जिम्मेदारी और न्याय का ये जो इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया है, कांतारा ने इसे बिना किसी लेक्चर के बस अपनी कहानी से ही पर्दे पर जिंदा कर दिया, और यही उसकी खूबसूरती है। और शायद यही वजह है कि आज की जो नई पीढ़ी है, हमारी जेन ज़ी जनरेशन, जो एक पूरी तरह से डिजिटल और फास्ट पेस्ड दुनिया में जी रही है, जब वो इस फिल्म को देखती है तो उन्हें कुछ अलग ही महसूस होता है। सोचिए, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हम सब सिर्फ ड्रामा और एंटरटेनमेंट खोज रहे हैं, कांतारा ने आकर उन्हें क्या दिया? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन का एहसास। क्योंकि बात सीधी सी है, जब इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई कहानी आपको आपकी जड़ों की याद दिला दे, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाती, वो कहानी आपकी अपनी कहानी बन जाती है। और इसीलिए अंत में जवाब यही है, कांतारा सिर्फ एक फिल्म इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने हमारी एक बहुत पुरानी, एक गहरी सांस्कृतिक याद को कहीं अंदर तक छू लिया था। तो अगले अंक में हम इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे पहाड़ों की उन्हीं अलिखित यादों की, और जानेंगे कि कैसे वो यादें आज भी जिंदगी को दिशा देती हैं। आप सुन रहे थे कांतारा और पहाड़, मिलती जुलती जीवित संस्कृति। यह हमारी 5 अंकों की श्रृंखला का पहला अंक था। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी।